गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है द रेट ट्रैप यानी चूहेदानी। अब हमने पढ़ लिया था इसके पहले वाले पैराग्राफ तक और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पैराग्राफ से, ठीक है, जो कि हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ताकि आप यहाँ से तैयारी करके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से पा सकें। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, और मैं सारे वर्ड मीनिंग्स को बताता चलूँगा जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग होंगी, ठीक है। आप अपनी बुक ले लीजिए और पेंसिल ले लीजिए, उनको लिखते चलिए, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए जुड़े हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ पर, इट वॉज लेट इन दिसंबर, ठीक, यानी दिसंबर बीतने को था। डार्कनेस, जो अंधेरा था, वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। इट वॉज लेट इन दिसंबर यानी दिसंबर बीतने को था और डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो अंधेरा था वो पहले ही जंगल पर छा रहा था। आपने क्या देखा था? आपने अभी देखा कि एक व्यक्ति होता था, घुमक्कड़ व्यक्ति, जो चूहेदानियाँ बेचता था, ठीक है, और वो तारों से बनाता था, भीख मांग कर लाता था, उससे बनाता था, और वो छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था। एक बार वही चूहेदानी बेचने निकला और आश्रय ढूंढने लगा तो उसे रोड के किनारे पर एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक किसान रहता था, ठीक है। तो उसने दरवाजे को खटखटाया, किसान बाहर आया और उसने आश्रय लेने के लिए यानी रात बिताने के लिए पूछा तो किसान ने मना भी नहीं किया, और किसान भी खुश हो गया भाई, क्योंकि वो अकेला रहता था। तो उसे भी लगा कि वो वैसे तो रोज़ मैं अकेला रहता था, तो आज एक बंदा मिल गया है, आज इससे खूब ढेर सारी बातें करूँगा। तो उसे परमिशन दे दिया। अब जैसे ही उसे परमिशन दिया तो वो बूढ़ा आदमी तो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत झट से एक उठाई, अपनी जो हांडी बोलते हैं उसमें दलिया डाला और आग पर रखा। दलिया बनकर तैयार हुआ, उसने उसको डिनर कराया, और डिनर कराने के बाद दोनों ने ताश वगैरह खेले, कुछ बातें की। लेकिन उसने अपने बारे में बताया भी किसान कि मैं रामसो आयरन वर्क में किसान हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पर काम करता था, और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब ये जो गाय है यही मेरा सहारा है, और अभी कल ही मैंने इसके दूध बेचकर 30 करोड़ पाए हैं, ठीक है। तो उसने वो पाउच भी दिखाया, और जब कल यानी अगले दिन वो दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल लिए, उसके बाद में घूम कर फिर तुरंत वो आया, कौन? वो घुमक्कड़ व्यक्ति, और उसने क्या किया? शीशी को तोड़ा और पाउच में से 30 करोड़ निकाले, और ठीक वैसे ही उसे टांग दिया खूंटी पर, फिर चल दिया वहाँ से। अब जाते वक्त सोच रहा था कि यार तो मैंने चोरी किया है, अब अगर मैं पब्लिक हाईवे पर जाऊँगा जहाँ पर ढेर सारे लोग आते जाते हैं तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो इसीलिए उसने पब्लिक हाईवे पर न चल के जंगल वाला रास्ता अपनाया। अब जंगल वाला रास्ता अपनाया तो जंगल में फंस गया। अब फंस गया तो यही हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर का महीना था जब वो जंगल में फंसाया था। तो इट वॉज लेट इन दिसंबर यानी दिसंबर का महीना बीतने को था। और आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए आप दिसंबर के महीने में जंगल में हैं, और दिसंबर में क्या होता है, जो अंधेरा होता है जल्दी हो जाता है, ठीक, और तमाम सारी कोहरे आ जाते हैं क्योंकि ठंडी का महीना होता है, तो पूरा का पूरा घेर लेते हैं, ठीक है, पास में ही दिखाई नहीं देता है। तो दिसंबर का महीना बीतने को था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधेरा था वो पहले ही, ठीक, डिसेंडिंग यानी छा रहा था ओवर द फॉरेस्ट यानी जंगल पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इंक्रीज्ड यानी इसने बढ़ा दिया, द डेंजर यानी खतरा, एंड और इंक्रीज्ड आल्सो हाई ग्लूम एंड डिस्पेयर, ठीक, और उसकी उदासी और निराशा। ग्लूम मतलब उदासी, डिस्पेयर मतलब निराशा को भी बढ़ा दिया। फाइनली अंततः ही सॉ, उसने देखा, नो वे आउट, ठीक, और अंततः उसे कोई भी तरीका न मिला। एंड और ही सैंक डाउन, ठीक, वह नीचे गिर गया, ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर, टायर्ड यानी थक कर, ठीक है, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, यह सोचते हुए कि उसका जो अंतिम समय है वो आ गया। तो दिसंबर बीतने को था, अंधेरा लगातार रूप से छाता जा रहा था जंगल पर, ठीक, और इसने उसकी खतरे को भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ उसके उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया, और अंततः ठीक उसे कोई भी रास्ता न सूझा और वह ज़मीन पर लेट गया थक कर,
ठीक है, थक कर गिर गया और यही सोचते हुए गिरा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। बट लेकिन जस्ट एज लेड हिज हेड, लेकिन जैसे ही उसने अपने सर टिकाए, कहाँ टिकाए? ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर। ही हर्ड, उसने सुना अ साउंड, एक आवाज़, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक लगातार रूप से ठक ठक करने की आवाज़। थम्पिंग मतलब ठक ठक करने की आवाज़। क्लियर? देयर वॉज नो डाउट, यानी कोई संदेह ना था। डाउट मतलब संदेह। एज टू व्हाट दैट वाज, कि वह क्या था, यानी कोई भी संदेह ना था कि वह क्या था, यानी किसकी आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक, अब वो क्या थी? हैमर मतलब होता है हथौड़ा, स्ट्रोक मतलब होता है आघात या प्रहार। ठीक, तो वो हथौड़े की मारने की आवाज़ थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, जो एक लौह मिल से, ठीक है, लौह उद्योग से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, कि वहाँ कोई लोग अवश्य होंगे। ही समोंडेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी, पूरी ताकत इकट्ठा की। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टेकर्ड, स्टेकर्ड मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, ठीक है। एंड स्टेकर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए उस आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग मीनिंग्स को लिखते रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बिना कमेंट करे मत जाइए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी कुछ समझने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और तुरंत कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक। आप कुछ कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो थोड़ा जो माइंड होता है आपका, ठीक, उसे फोकस्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है 2 से 3 मिनट में आप अच्छे से चीज़ों को समझने लगते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैं श्राप कह रहा हूँ आपसे। अब वो आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। अब देखिए, द रामसो आयरन वर्क, ठीक है, जो रामसो लौह उद्योग था, व्हिच आर नाउ क्लोज, जो अब बंद हो चुका था, क्लोज डाउन यानी बंद हो चुका था, वर यानी था, ठीक। नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, जो थोड़ा समय पहले एक बहुत ही बड़ा प्लांट था, बहुत ही बड़ा उद्योग था, विथ स्मेल्टर, जिसमें क्या थे? प्रगालक लगे हुए थे, रोलिंग मिल, बेलनी मिल थी, एंड फोर्ज और ढलाई घर था। इन द समर टाइम, यानी गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, गर्मियों के समय में छोटी और बड़ी नौकाएं पूरी तरह से भरी हुई, ठीक है, यानी नहर से होकर जाती थी। व्हिच लेड, जो जाती थी, टू अ लार्ज इनलैंड लेक, ठीक, जो अंदर के भाग में एक झील की तरफ जाती थी। एंड और इन द विंटर टाइम, और ठंडियों के समय में, द रोड्स नियर द मिल नेबर ब्लेक फ्रॉम ऑल द कोल्डेस्ट व्हिच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स। बात को समझिएगा कि गर्मियों के समय में, ठीक, बड़ी बड़ी जहाज़ों पर जो होते थे सामान लादकर, वो अंदर की झील की तरफ जाती थी। लेकिन ठंडियों में क्या होता है? ठंडियों में पानी जम जाता था, बर्फ़ हो जाता था, जिसके कारण रोड का प्रयोग किया जाता था। एंड द विंटर टाइम, यानी ठंडियों के समय में, द रोड्स नियर द मिल, यानी अब बता रहा है राइटर कि जो ठंडियों के टाइम में जो था, उसके पास, यानी लौह उद्योग के पास जो सड़कें होती थी, वो काली हो जाती थी। अब काली क्यों हो जाती थी? फ्रॉम द कोल डस्ट, यानी जो कोयले का धूल होता है उससे। व्हिच शिफ्टेड डाउन, जो छनकर गिरती थी। तो शिफ्टेड डाउन मतलब छनकर गिरना। फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, यानी बड़े बड़े चारकोल के कैरेट्स से छनकर गिरी हुई कोयले की धूल से वहाँ की सड़कें काली हो जाती थी। ऑलराइट, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। द रामसो आयरन वर्क व्हिच नाउ आर क्लोज डाउन, ठीक, जो रामसो आयरन वर्क था वो जो अब बंद हो चुका था, नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी थोड़ा समय पहले। ए लार्ज प्लांट, एक बहुत ही बड़ा प्लांट होता था जिसमें प्रगालक लगे होते थे, ठीक है, रोलिंग मिल होती थी, ऑन फोर्ज यानी ढलाई घर होते थे। इन द समर टाइम, यानी गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस, यानी छोटी और बड़ी नौकाओं को पूरी तरह लाद कर एक कैनल यानी नहर के द्वारा ले जाया जाता था। व्हिच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो एक
अंदर की झील की तरफ जाता था। इन द विंटर टाइम, और गर्मियों के समय में और ठंडियों के समय में द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और जो गर्मियों के टाइम में वहाँ मिल के किनारे के जो रोड थे वो काले हो जाते थे। वे चारकोल के कैरेट से छनकर गिरते थे रोड पर और काले हो जाते थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखिएगा यहाँ पर, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, यानी ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक बड़े, ठीक है, अंधेरे शाम से पहले, क्रिसमस यानी क्रिसमस के एक बड़े अंधेरे शाम से पहले, द मास्टर स्मिथ, ठीक है, यानी मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहयोगी, सेट इन द डार्क फोर्स, यानी अंधेरे ढलाई घर में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस यानी भट्ठी के पास, वेटिंग यानी इंतजार कर रहे थे, फॉर द पिग आयरन यानी कच्चे लोहे का। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, यानी क्रिसमस के, ठीक है, एक दिन के, यानी क्रिसमस के दिन के एक बड़ी डार्क इवनिंग यानी अंधेरी शाम के दौरान, द मास्टर स्मिथ यानी मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहयोगी बैठे हुए थे उस ढलाई घर में, ठीक भट्ठी के पास, और इंतजार कर रहे थे कच्चे लोहे का, व्हिच, जो हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग में डाला गया था, टू बी रेडी यानी तैयार थे, ठीक है, टू पुट ऑन द एनविल यानी उसे निकाय में डालने के लिए तैयार थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, बीच बीच में उनमें से एक खड़ा होता, टू स्टिर यानी कुरेदने के लिए, ठीक है, द ग्लोइंग मास यानी उस सुलगते हुए पिंड को। तो ग्लोइंग मास मतलब क्या हुआ, सुलगता हुआ पिंड, विथ अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबे, ठीक है, आयरन यानी लोहे के कुलचे से, रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, ठीक, और उसे कुलचे से कुरेदने के बाद, रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट यानी कुछ समय बाद वापस लौटते हुए, ड्रिपिंग विथ परस्पायरेशन यानी पसीने की बूंद बूंद गिरते हुए, ठीक है, पसीने की बूंद बूंद गिरती थी। दो यद्यपि एज वॉज द कस्टम, जैसा कि प्रथा थी यानी परंपरा थी, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, वो, ठीक, पहनता था, वे पहनते थे एक लंबी शर्ट और एक जोड़ी लकड़ी के जूते के अलावा कुछ नहीं पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हार्ड इन द फोर्ज, यानी प्रत्येक समय में उस ढलाई घर में तरह तरह के प्रकार की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। द बिग बिलोज ग्रोन्ड, बड़ी धोकनी कराह रही थी, एंड बर्निंग कॉयल, और जलते हुए कोयले करेक्ट यानी चटक रहे थे। द फायर सोवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, ठीक है, द फायर बॉय यानी आग की देखभाल करने वाला लड़का, सोलोड चारकोल यानी चारकोल को झोंक रहा था, इनटू द मॉ यानी मुंह में, ऑफ द फर्नेस यानी भट्टी के मुंह में झोंक रहा था, विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, ठीक, एक लंबे लोहे के छड़ से। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, रोड द वाटरफॉल, बाहर की तरफ जो झरना था वो दहाड़ रहा था, एंड और अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टॉयल रूफ, और तेज नॉर्थ विंड यानी उत्तरी हवाएं, व्हिप्ड यानी कोड़ मार रही थी, द रेन्स यानी वर्षा की कोड़ मार रही थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, टाइल की ईंटों पर, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ यानी टाइल के ईंटों पर। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice, ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, इट वाज, यह था, प्रोबेबली यानी शायद, यह शायद था, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, यह शायद इन सभी आवाज़ों के कारण था, दैट कि द ब्लैक स्मिथ यानी लोहार ने, डिड नॉट नोटिस यानी ध्यान नहीं दिया, दैट कि अ मैन हैड ओपनेड कि एक व्यक्ति ने खोला है, द गेट यानी दरवाजे को, एंड इंटर्ड और अंदर आ गया है, द फोर्ज यानी ढलाई घर में। और शायद इन सभी आवाज़ों के कारण ही वो जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति ने दरवाजे को खोला है और अंदर आ गया है ढलाई घर में, अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वह भट्ठी के पास खड़ा रहा। श्योरली निश्चित रूप से, इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, अनयूजुअल फॉर पोअर वैगाबॉन्ड्स, निश्चित रूप से यह उन गरीब घुमक्कड़ व्यक्तियों के लिए
ठीक, अनयूजुअल यानी कुछ नया नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, ठीक, बिना किसी अच्छे आवास यानी आश्रय के, फॉर द नाइट यानी रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड यानी रात बिताने के लिए, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित होते हैं, टू द फोर्ज यानी फोर्ज की ओर, बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस, बाय द ग्लो ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चमक के कारण, हुई स्केप्ड थ्रो द सूटी पेंस जो उसके काले कांच से, ठीक, निकलते हैं, दिखाई दे रहे थे, एंड जो उसके काले कांच से बाहर की ओर दिखाई देते हैं, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्स और अपने आप को गर्मी में लाने के लिए, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, इन फ्रंट ऑफ द फायर यानी आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। जो ब्लैक स्मिथ था यानी मुख्य लोहार था, ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली। द ब्लैक स्मिथ यानी मुख्य लोहार ने, ग्लेंस्ड यानी नज़र डालना, ठीक है, तो मुख्य लोहार ने नज़र डाली, ओनली कैजुअली, ठीक है, केवल सरसरी निगाह से, एंड इनडिफरेंटली और निरपेक्ष भाव से, एट द इंट्रूडर यानी घुसपैठिए पर। तो जो मुख्य लोहार था उसने, ठीक है, नज़र डाली, केवल सरसरी नज़र डाली और निरपेक्ष रूप से नज़र डाली उस घुसपैठिए पर। ही लुक्ड उसने देखा, द वे यानी उसी तरह, पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, ठीक, वह उस तरह के लोगों को उसी तरह ही देखता था। विथ अ लॉन्ग बर्ड एक लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी गंदा, रैग्ड यानी फटे कपड़े, एंड विथ अ बंच ऑफ रेड टेप, ठीक, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट और तमाम, ठीक, बहुत सी चूहेदानियों को अपने सीने पर लटकाए हुए। अब यहाँ पर फिर से समझते हैं। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड विथ ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, यानी जो मुख्य लोहार था उसने बहुत ही सरसरी और निरपेक्ष भाव से उस घुसपैठिए पर नज़र डाली यानी उसे देखा। ही लुक्ड द वे ऑफ पीपल हिज टाइप यूजुअली डिड, वह उस तरह के लोगों को आमतौर पर वैसे ही देखा करता था, कैसे, उस सरसरी निगाह से, ठीक है। विथ अ लॉन्ग बर्ड एक लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी यानी गंदा, रेग यानी फटा, एंड विथ अ बंच ऑफ रेड टेप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट और अपने सीने पर, ठीक है, गुच्छे को टांगे हुए, चूहेदानियों को गुच्छे को लटकाते हुए। ही आस्क्ड यानी उसने पूछा, परमिशन, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे यानी उसने रहने के लिए परमिशन यानी मंजूरी मांगी। एंड और द मास्टर ब्लैक स्मिथ और मुख्य लोहार नोडेड यानी सिर हिला दिया, अ हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड। अ हॉटी कॉन्सेंट एक घमंडी की तरह, ठीक है, विदाउट ऑनरिंग हिम बिना उसे सम्मान दिए, विथ अ सिंगल वर्ड यानी एक भी शब्द बिना बोले। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब ट्रैम्प यानी वह जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। ही हैड नॉट कम देयर, वह वहाँ नहीं आया था, टू टॉक यानी बातें करने, वह वहाँ बातें करने तो नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप और केवल अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज यानी उन दिनों, द रामसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों जो रामसो आयरन मिल थी वह एक बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक, लौह व्यापारी की थी। प्रोमिनेंट माने होता है प्रसिद्ध। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन जिसकी सबसे बड़ी एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा थी, वॉज यानी थी, टू शिप आउट यानी भेजना, ठीक है, या पहुंचाना, गुड आयरन यानी अच्छा लोहा, टू द मार्केट और उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि अच्छा लोहा बाजार तक पहुंचाना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह निरीक्षण करने आता था, ठीक है, दिन और रात दोनों समय, टू सी यानी यह देखने के लिए, दैट कि द वर्क वॉज डन यानी काम किया जाए, एज वेल एज पॉसिबल, ठीक, काम को उतनी ही अच्छी तरह से किया जाए जितनी अच्छी तरीके से करना संभव हो। एंड और एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज और उसी समय तुरंत वह ढलाई घर में आ गया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, उसके एक रात्रि के दौरे के समय। नेचुरली स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टाल रगामफिन, स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज़ उसने देखी, किसने देखी भैया, वो जो व्यापारी था, जो मालिक था उसका,
द फर्स्ट थिंग ही सॉ, जो पहली चीज़ उसने देखी, द टॉल रैगामुफिन, यानी उस लंबे, ठीक, यानी उस लंबे घुसपैठी को जो था, यानी उस लंबे घुमक्कड़ को, हु हैड एस्ड हिज वेट सो क्लोज टू द फर्नेस, जो खिसक कर भट्टी के पास जा चुका था, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रेक्स, और जो भाप थी, ठीक है, उसके गीले कपड़े से ऊपर उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, यानी जो आयरन मास्टर थे उन्होंने, जो मुख्य यानी जो लोह व्यापारी थे, उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया, किसके, मुख्य लोहार के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने मुश्किल से ही, ठीक है, उस स्ट्रेंजर पर नज़र डाली थी। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास चल कर गए। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से उसे देखा। देन तब टोर ऑफ, यानी हटाया, हिज स्लाउच हैट, उसके झुके हुए हैट यानी टोपी को, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, यानी उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए। बट ऑफकोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, लेकिन ये तुम हो नील्स ओलोफ, ही सेड, उन्होंने कहा। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यानी वो जो आयरन मास्टर थे वो इतना ध्यान से उसे क्यों देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उनका फ्रेंड नील्स ओलोफ है। द मैन विद द रेड ट्रैप, यानी वो चूहेदानियों वाला जो आदमी था, हैड नेवर बिफोर सीन, ठीक, यानी पहले कभी नहीं देखा था, द आयरन मास्टर एट रामसो, यानी वो जो चूहेदानियों वाला आदमी था उसने उस आयरन मास्टर को, यानी लौह व्यापारी को, रामसो आयरन वर्क में कभी नहीं देखा था। एंड और डिड नॉट इवन नो, और जानता तक नहीं था, व्हाट हिज नेम, कि उसका नाम क्या था। बट इट ऑकर्ड टू हिम, लेकिन ठीक उसने सोचा, दैट कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि यह जो जेंटलमैन है सोच रहा है कि ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वह उसका पुराना परिचित है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, तो ही माइट परहैप्स, वह शायद, थ्रो यानी फेंक दे, हिम यानी उसे, अ कपल ऑफ क्रोनोर यानी कुछ पैसे दे दे, कुछ क्रोनोर दे दे। देयरफॉर, इसीलिए, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए वह तुरंत उन्हें उदास नहीं करना चाहता था। यस, हाँ, गॉड नोज, भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। ही सेड, यानी उसने कहा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। द मैन विथ रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, यानी जो चूहे जानने वाला आदमी था उसने उस आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है, लेकिन उसने सोचा कि ये जो बूढ़े आदमी व्यापारी हैं ये हमें अपना कोई पुराना परिचित समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये हमें कुछ क्रोनोर फेंक कर दे दें, यानी कुछ पैसे वगैरह दे दें जब अपना परिचित समझ रहे हैं तो। इसीलिए उसने, ठीक है, तुरंत उन्हें उदास करना नहीं चाहा। अब आगे देखते हैं। उसने कहा भी कि हाँ, मैं जानता हूँ कि हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, यानी तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, फ्रॉम द रेजिमेंट, यानी रेजिमेंट से। अब वो जो आयरन मास्टर थे उन्हें लगा कि हमारा दोस्त है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें, ठीक है, उस रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, यानी लोह व्यापारी ने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, वह तुम्हारी गलती थी। वह ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, ठीक, यदि मैं उस समय सर्विस में होता, सेवा में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ठीक, तो यह ना होने देता। वेल, अच्छा ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स यू विल बी कम, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, लेकिन अब आप मेरे घर चलोगे, ठीक है। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, यानी जमींदार के घर जाने के लिए। एंड बी रिसीव्ड, और प्राप्त करने पर, द ऑनर लाइक द ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी उसके स्वामी के द्वारा एक पुराने सैनिक साथी के रूप में। दैट कि हाउ वो यद्यप डिड नॉट प्लीज द ट्रेम्प, यानी उस घुमक्कड़ व्यक्ति को खुश नहीं कर रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, इसी पैराग्राफ के साथ हम करते हैं आज की क्लास का समापन।
ठीक है दोस्तों, और जो हमारे बचे हुए पैराग्राफ्स हैं वो आपके नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू किए जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि अब आपकी क्लासेस की टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी गई है। अब आपकी क्लासेस पर डे इवनिंग 5 PM पर होंगी। ठीक है, 5 बजे होंगी आपकी क्लासेस। तो अब आज से आप लोग 5 बजे क्लास अटेंड करिए। ठीक है, और अगर 5 बजे आप कहीं कोचिंग वगैरह जाते हैं तो आपके वीडियोस जो हैं, ठीक है, लिंक आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आप जब फ्री हो तब देख सकते हैं क्लास को। ठीक है, तो आज की क्लास यानी आज से आपकी क्लास 5 बजे शाम को होगी पर डे अब। ठीक है, तो पर डे शाम 5 बजे अब क्लास होगी। ठीक है, एनी डाउट? नो। तो उम्मीद करता हूँ कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों, बचे हुए पैराग्राफ के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड।